हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के लिए सब बताया गया है, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रेलवे संबंधित एग्जाम के लिए। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहता है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है वो है 2.4। ठीक है, ये देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम, ये ऑनलाइन और तथा ऑफलाइन दोनों एग्जाम में जितने भी 2010 के बाद एग्जाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, इसमें इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा जो है वो 2.4% है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 17% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, ये जनसंख्या अब बढ़ चुकी होगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 2 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा देश अगर माना जाए तो एक मन यहाँ से ऑप्शन के अनुसार से देखिए क्या है आपका भारत हो जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 2016 में पूछा गया है, 31 मार्च वाला द्वितीय पाली में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या जो डिटेल्स है तो वो तैयार है। क्या है, दिए गए विकल्पों में भारत सबसे छोटा देश है, लेकिन अगर आपको विश्व के देशों में अगर कहा जाएगा तो भारत का 7वां स्थान है लेकिन इस ऑप्शन के अनुकूल ये 4 ऑप्शन में आपको भारत सबसे छोटा है। कहता है भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे 7वां बड़ा देश है। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, चीन है तीसरा में, अमेरिका चौथा में, ब्राज़ील 5वां में, ऑस्ट्रेलिया 6ठा में और भारत का स्थान जो है वो 7वां में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। देखिए कहता है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है वो है 10 गो। ठीक है, अब कौन कौन सा है उसको जान लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके, ये क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया है आपका रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा 2016 में पूछा गया, 16 अप्रैल के प्रथम पाली में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है भारत के भूगोल, भारत के कुल 10 भारत के कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितना भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया दोस्तों, तो 10 में बांटा गया है। देखिए इसमें क्या कहता है, जिसमें 1 नंबर का है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र, 2 नंबर का है हिमालय क्षेत्र, 2 नंबर का क्या है दोस्तों हिमालय क्षेत्र, और 3 नंबर का देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र, 4 नंबर का अर्ध शुष्क क्षेत्र, 5 नंबर का पश्चिमी घाटी क्षेत्र, 6 नंबर का दक्कन का क्षेत्र बताया गया और 7 नंबर का गंगा मैदानी पठार का क्षेत्र, गंगा मैदानी भाग बताया गया, और 8 नंबर आपका जो हो जाएगा, ये 8 नंबर हो जाएगा आपका तटीय क्षेत्र, और 9 नंबर होगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और 10 नंबर का हो गया द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। जो भौगोलिक स्थिति है जैव भौगोलिक का वो है 10 गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि भारत के दक्षिण बिंदु जिसे हम देश कहते हैं 2004 सुनामी के बाद जलमग्न हो गया, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं। देखिए क्या ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट या मन्नार की खाड़ी, या आपके ऑप्शन नंबर में देखिए यहाँ क्या है कि क्या कहता है श्रीशैलम पॉइंट या निकोबार द्वीप, जो रेलवे एनटीपीसी 2016 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, को कहा जाता है वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद यह स्थान जलमग्न हो गया है। यहाँ यह बड़ा निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। देखिए कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां प्लेट स्थित है किस चीन महाद्वीप में अलग होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। कौन प्लेट से अलग होती है, गोंडवाना। यह देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा गया 31 मार्च को रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम में। तो याद रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लाया हूँ मैं बहुत प्रयास करके। देखिए क्या कहता है महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े हुए थे। मध्यवर्ती जीव में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का
विखंडन हो गया था। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको बात में याद रखोगा, एक पेंजिया शहर था। ठीक है, पेंजिया जब पूरे आपको पता होगा ये था भाग था कि आपका पेंजिया इधर जलमग्न था, तो ये क्या होगा, पूरा पृथ्वी क्या होगा, 2 भागों में टूट गया, जिसको एक अंगारा लैंड कहा गया, एक गोंडवाना लैंड कहा गया। इधर ही जितने भी क्षेत्र आता है ये भारत का ही एक हिस्सा यहाँ पे आता है, जिसे गोंडवाना क्षेत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गुरु शिखर क्या है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, अथवा एक प्रसिद्ध सिख कवि, या एक प्राचीन सूफी संत, या 19वीं सदी का साहित्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अरावली रेंज का सबसे ऊपरी चोटी है। देखिए इसका डिटेल्स क्या है, क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। कहता है गुरु शिखर अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तट से 1722 मीटर ऊंचाई स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर ही हो जाएगा, जिसके अभी लंबाई बताए थे 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे कहा जाता है। ठीक है, तो सफेद रेगिस्तान जो हो जाएगा दोस्तों आपके बीच हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ये भी क्वेश्चन देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या कहता है, गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित कच्छ के रण को सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, जिसे व्हाइट डेजर्ट कट भी कहते हैं। कच्छ का रण सफ़ेद लवणीय मरुस्थलीय रेत के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार लगभग 30,000 वर्ग क्षेत्र में फैला है। यह चंद्रमा के प्रकाश में इस रेगिस्तान को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटन आते हैं। ठीक है, चंद्रमा के समय में जब आते हैं, रात में जब पड़ता है चंद्रमा का प्रकाश तो बहुत सुंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है कि नेत्रदानी द्वीप कहाँ अवस्थित है, केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या गोवा। तो नेत्रदानी जो है अरब सागर में है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सही नहीं है, क्वेश्चन भी तो गड़बड़ पूछा गया था। ठीक है, तो अरब सागर स्थित कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, जो कि कर्नाटक आपके देखिए कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इसे यह कह सकते हैं कि कर्नाटक के अवस्थित में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या कहता है, यह कर्नाटक के मधुरेश्वर तट से लगभग 18 किलोमीटर दूर समुद्र में है स्थित है। इसे पिंजन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, क्या कहता है, अंडमान द्वीप को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। ये क्या है, 9 डिग्री चैनल, या मेजाबिक चैनल, या 10 डिग्री चैनल, या क्या है करदीप चैनल। तो इसका जो अलग करता है अंडमान निकोबार द्वीप को और अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, जो चैनल लगभग 150 किलोमीटर का है, वो है आपका 10 डिग्री चैनल। यह जो है अंडमान देखिए क्या है, अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप को, निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। इसकी जो चैनल की चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो लक्षद्वीप कौन सा इससे संबंधित नहीं है, अमिनी, नील, नीलिकाय या करावती। तो यहाँ देखिए ऑप्शन हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा दोस्तों, नील क्या है, लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 द्वीपों में ही मानवीय बस्ती है, बाकी ऐसे ही खाली है, जिनमें शामिल है अमिनी, मिनिकाय, कवरती, कदमत, कल्पेनी, कितन आदि नील द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका आ जाता है, क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए कहता है देश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको याद होगा ये है बेरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बेरन द्वीप। बेरन द्वीप क्या है, देखिए यहाँ पे कहता है बेरन द्वीप जो है वो बेरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी रहा है। यह बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको याद रखने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर देखिए सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, कौन है, सियाचिन ग्लेशियर।
इसका देखिए क्या है कि यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, इसकी लंबाई करीब 70 किलोमीटर है। यह काकाकोरम हिमालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, बांग्लादेश की स्थलीय होगा सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश का स्थलीय सीमा केवल भारत के साथ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका उधर क्या पड़ जाता है, बांग्लादेश और भारत के साथ है। बांग्लादेश का सीमा जो है भारत और म्यांमार देश के साथ है। ठीक है दोस्तों, कुछ हिस्सा जो आपका म्यांमार से लगता है, बाकी भारत के साथ है। देखिए ये 2016 में पूछा गया था। क्या कहता है, बांग्लादेश का स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लगती है। लंबी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल आदि शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो ये आपका पाक। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, पाक, जो जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के मन्नार खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल का खाड़ी को मन्नार की खाड़ी जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की राजधानी कोची को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या है इसका डिटेल्स, कहता है कोची जो है केरल राज्य के पश्चिमी तट पर अवस्थित एक बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी कही जाती है के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी और उसके बाद शताब्दियों में कोची का एक प्रमुख मसाला व्यापार के रूप में केंद्र में विद्यमान था, जो 1503 में पुर्तगाली ने यहाँ अधिकार स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखने वाली चीज़ है, जो कोची है बहुत बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या है कि देश एक पर्वतीय पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पास पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। इसका देखिए डिटेल्स में क्या दिया गया है, देखिए कहता है पश्चिमी घाट को साहिद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीप भारत की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर के तमिलनाडु के लगभग 1600 किलोमीटर है। यह जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का 8 सर्वाधिक आकर्षण केंद्रों में से एक है। इसे भारत के महान ढलान की संज्ञा दी जाती है। भारत का प्रमुख हॉट सॉफ्ट स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं? विंध्य या सतपुड़ा या हिंदकुश या अरावली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदकुश पर्वत जो है वो मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करें। देखिए इसका क्या है, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है विंध्य, सतपुड़ा, अरावली इत्यादि। सतपुड़ा मध्य भारत के में स्थित है, जो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। अरावली श्रेणी पश्चिमी भारत के प्राचीनतम पर्वत है, जो गुजरात से आरंभ होकर के दिल्ली के पास तक विस्तृत है। विंध्य श्रेणी पर्वत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में विस्तृत है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान मध्य के बीच अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात हो गई है। अब आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। देखिए यहाँ है क्वेश्चन कि माउंट, देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये प्रथम महिला जो थी कि जुंको तिवैया थी। कौन थी दोस्तों? जुंको तिवैया। देखिए ये क्या कहता है, जुंको तिवैया जो थी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुंको तिवैया थी। उन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतह किया था। अक्टूबर 2016 में इसको क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर रही है कि हुबली कर्नाटक मुख्यालय वाले देश ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों को हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। तो ये हो गया आपका दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। ठीक है दोस्तों, जो हरित ईंधन के द्वारा चलाया जाता है। ये देखिए क्या है कि हुबली कर्नाटक स्थित मुख्यालय आने वाले दक्षिण पश्चिमी रेलवे
साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों को हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग करना शुरू किया है। यह सर्वप्रथम हुबली बेंगलोर जनशताब्दी एक्सप्रेस में 5% बायोडीजल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राज्यों और परिचय के साथ क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ समझने की कोशिश करिए कि राज्य तथा राज्य के परिचय के साथ भारत में रेलवे एग्जाम में पूछे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। सॉरी, ये आंध्र प्रदेश का भी बदल गई है। ठीक है, उस समय क्या थी, हैदराबाद थी। ठीक है, अभी जो राजधानी है तेलंगाना का हैदराबाद हो गई और आंध्र प्रदेश को बदल दिया गया। देखिएगा तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को तेलंगाना के निर्माण के बाद अगले 10 वर्ष तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के संयुक्त राजधानी रहेगी। ठीक है, 14 के बाद 10 वर्ष, 24 में था, 14 में बना, 14-24 तक था। अब 24 के बाद ये राजधानी बदल गई है, जो कि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। हालांकि कुछ सूचना यह भी है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी शायद आपका विशाखापट्टनम भी किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को चयन किया गया है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, देखिए डिटेल्स में दे भी गया है, अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। ठीक है दोस्तों, याद होगा सभी को, और नहीं है तो इसे याद रखने की प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपका स्क्रीन पर क्या कहता है, नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसकी राजधानी कोहिमा है। यह भारत में म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार देश के साथ बनाती है सीमा। कहता है फूलों की घाटी है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान की रस्म में अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। इसके आंवला यहाँ एशियाई कला, हिरन, एस्नोलियोपाइड, लाल लोमड़ी तथा भूरा भालू, नीली भेड़ आदि पाए जाते हैं इसी फूलों की घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए आप यहाँ पे पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करता है। देखिए पंजाब करता है, पश्चिम बंगाल करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, लेकिन हरियाणा यहाँ क्या करता है, नहीं करता है। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से क्या कहता है, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं का स्पर्श करने वाले राज्य जो है इस प्रकार है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाली राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात है। अफगानिस्तान को सीमा करने वाली मात्र एक जम्मू है, जिसको आप बदल करके क्या हो गया, अब लद्दाख हो गया। केवल लद्दाख ही जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। अगला देखिए क्या है, चीन जो है, चीन का सीमा जो है जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि अब क्या हो गया, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा साझा करती है। यहाँ पे देखिए क्या है, बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करने वाली राज्य जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाली राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। ठीक है दोस्तों, नेपाल की सीमा के साथ स्पर्श करने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या कहता है, स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करती है, क्योंकि वो क्या है, बीच में है। इधर हो गया आपका पंजाब, इधर हो जाएगा राजस्थान, इधर हो गया गुजरात, ये बीच में पड़ जाता है। इधर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, फिर हो जाएगा इधर लद्दाख, इधर हो गया आपका पूरा ये एरिया आपका लद्दाख पड़ जाता है। इधर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, नीचे हो गया उत्तराखंड, नीचे हो गया दिल्ली, ठीक है। उसके बाद इधर फिर आपका नीचे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, इधर बिहार आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जाता है, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला एकमात्र जिला बन गया है, कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर, असम अथवा कहाँ पे है, तो ये देखिए आपका है कि क्या कहता है, असम में। ठीक है दोस्तों, क्या है, माजुली द्वीप जो है वो भारत राज्य का एकमात्र जिला है जो असम में अवस्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 सितंबर 2016 को माजुली को 35वां राज्य का दर्जा यानी बनाया गया, जो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी है, द्वीप है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कहता है हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ अवस्थित है, तो हट्टी जो है वो है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, याद रखने का प्रयास करिएगा।
देखिए यहाँ कहता है हाटी माइंस गोल्ड माइंस कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यहाँ से सोने का उत्खनन किया जाता है। इसकी स्थापना 1947 में हैदराबाद के गोल्ड माइंस के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है। जो शिमला क्या है, दिल्ली की अपेक्षा ठंडा होता है, या शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचा पर अवस्थित है। तो यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया गया है। चुनने का प्रयास करिए। इसका राइट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उत्पत्ति व्याख्या करता है, उचित व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, दिल्ली शिमला जो है दिल्ली की अपेक्षा बहुत ठंडा होता है, वो लोग ज़्यादा शिमला दिल्ली की तुलना में सबसे अधिक ऊंचा पर अवस्थित है। तो इसको याद रखिएगा। शिमला किसकी राजधानी है बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसकी शिमला क्या है, शिमला दिल्ली की अपेक्षा बहुत ठंड रहती है क्योंकि दिल्ली की अपेक्षा शिमला समुद्र तल से ऊंचाई पर अधिक अवस्थित है। यहाँ शिमला समुद्र तल से 2276 मीटर ऊंचा पर अवस्थित है, वहीं दिल्ली समुद्र तल से 216 मीटर पर अवस्थित है। 6 मंडल में ऊंचाई बढ़ने के कारण साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। यही वजह है कि शिमला दिल्ली की अपेक्षा बहुत ठंड रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यह याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन राज्य से परिचय से। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान कहाँ अवस्थित है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में, जो क्रिकेट का मैदान के नाम से कौन चीज जानता है। देखिए क्या कहता है आपका, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित क्रिकेट मैदान चायल है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7500 फीट है। इसका निर्माण पटियाला के शाही परिवार के द्वारा 1893 ईस्वी में कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। जिनमें नहीं गुजरती इसमें है वो हो जाएगा आपका क्या, मिजोरम है ना। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि आपको बताए थे गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो त्रिप से त्रिपुरा, मिलेगी मिजोरम हो जाएगा, और गरम रो से राजस्थान, यानी कि मणिपुर कहीं नहीं आता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। अतः विकल्प जो है कर्क रेखा मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थार रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है। ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, रेलवे में पूछा गया। थार रेगिस्तान भारत के ऊंची उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान राज्य में अवस्थित है। इसकी कुल भाग पाकिस्तान में भी पड़ता है, कुछ भाग। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रेगिस्तान का लगभग 85% भाग भारत में और 15% भाग क्या है वो पाकिस्तान में, जिसका कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है 35 लाख। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखने का जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन दोनों क्या है, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे वन एवं पर्यावरण क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कल इसी टाइम में हम लोग इस वीडियो को डालेंगे। तो याद रखिएगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर का भूगोल में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे भूगोल का क्वेश्चन को भारत का भूगोल को क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगला ये वीडियो श्रृंखला जारी हो चुका है और आप लोग इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।